नया टॉपिक आज शुरू करेंगे कम्युनिकेशन। देखिए आप लोगों ने परम्यूटेशंस इससे पहले पढ़े हुए, ठीक है, कि परम्यूटेशंस आपने किए नया नहीं है, वर्ड तो सुना होगा परम्यूटेशन का, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है वो आपने पढ़ा होगा। यानी अगर आपसे कहा जाए कि परम्यूटेशन कंप्यूट करें तो जो स्टैटिस्टिक्स में जिस तरीके से कंप्यूटेशन, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उससे आपको जो है वो लिंक करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने जो है या जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि वो जो अरेंजमेंट होती है जिसमें पोजीशन की इम्पोर्टेंस हो, तो उसे जो है वो कहते हैं परम्यूटेशन। और ऐसी अरेंजमेंट जिसमें पोजीशन कंसीडर नहीं की जाती तो उसे हम जो है वो कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से परम्यूटेशन कर लिया था आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं 1 2 3, तो अगर ये कहा जाए कि 3 नंबर्स हैं, इसके परम्यूटेशंस कितने होंगे, तो इसके परम्यूटेशंस हम लिखते हैं 6 परम्यूटेशंस, जो आप इसमें करते हैं कि 1 और 3 2, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने पढ़े होंगे कि अगर 3 हो तो हमारे पास 6 परम्यूटेशन होते हैं, यानी कि 3 × 2 × 1, इस तरह से आप कंप्यूट करते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, यानी कि 1 2 3 हुआ, फिर 3 2 1 हो गया, और फिर उसके बाद 3 1 2 हो गया, फिर 2 1 3 और 2 3 1। तो इस तरह से ये 6 पॉसिबल जो है परम्यूटेशन है। लेकिन अब हम यहाँ पर परम्यूटेशन क्या होगा, यही चीज होगी, लेकिन हम इसे किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे। यानी कि 1 के हम ये कहेंगे कि यही 6 परम्यूटेशन होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, या इसको मैं किसी और इस तरीके से जो है वर्टिकली जो है वो लिखूं बार-बार, ज्यादा जो है वो सही रहेगा। ये वर्ड 1 2 3, तो 1 2 3 जो है उसको, उसके ये 6 पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं। हम यहाँ पर जो परम्यूटेशंस को डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि परम्यूटेशन इज a bijective map। फंक्शन यानी परम्यूटेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप का क्या मतलब होता है, बाइजेक्टिव मैप का मतलब होता है कि फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए और फंक्शन 1 to 1। तो फंक्शन अगर 1 to 1 और 1 to दोनों है तो इसका मतलब है कि वो परम्यूटेड, वो फंक्शन जो है उसको हम परम्यूटेशन। एक्चुअली अगर इसको देखा जाए 1 2 3 को, तो इसमें हम देखें कि जब ये इसके साथ लिखा जाता है इसके साथ जो है ये डिफाइन किया जाता है कोई, फॉर एग्जांपल एफ नल इसे हम कह देते हैं, तो ये किस तरह से आ जाता है। अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे चलो बता दूं कि ये हमारे पास 1 2 3, तो क्योंकि ये सारे मैप्स हैं बाइजेक्टिव मैप्स, यानी कि आपने कहा था कि 6 परम्यूटेशंस होंगे, तो इसका मतलब है कि 6 मैप्स होंगे। लेकिन वो 6 मैप्स, ये 6 फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो वो फंक्शन होंगे वो यहाँ से, यानी कि 1 2 3 के ऊपर ही उसके मालूम किए ना आपने। 1 2 3 या फिर कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स थे या 3 हमारे पास चीजें थी या एक सेट के 3 एलिमेंट्स थे, उस पर परम्यूटेशंस का मतलब है कि उससे उसी पर जो मैप्स होंगे वो पॉसिबल जो 1 to 1 मैप्स होंगे वो कितने होंगे, वो
तो ये 6 होंगे और इन्हें हम कहेंगे परम्यूटेशंस, 1 to 1 और ऑन टू दोनों। यानी बाइजेक्टिव मैप जितने होंगे वो सारे के सारे की जो कलेक्शन होगी वो परम्यूटेशन कहलाएगी, और यही परम्यूटेशंस आप स्टैट्स में कंप्यूट करते हैं। और वो जो है ये जो 1 2 3 आ रहा है, अगर इस पैक को मैं कहता हूँ कि F1 और F0, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, यही पोजीशंस हैं, यानी कि F1 1 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है और 3 3 पे मैप कर रहा है। ठीक, इसी तरह से और देखिए ये दूसरा वाला, ये 6 हैं, हम सबको देखेंगे F1 1 2 3 और ये 1 3 2 है, या आप ऐसे ही 1 2 3 भी लिख सकते हैं, बस फर्क से इतना है कि 1 जो है किसमें चला गया, 1 1 पे रहा और 2 की जगह पे आ गया 3 आ गया दूसरे वाले, तो 2 3 पे मैप कर रहा है और ये कौन सी पोजीशन पे आ गया, 2 3 2 3 पे और 3 2 पे। तो ये जो फंक्शन है ये भी 1 to 1 है, नॉन टू है। 1 to 1 और ऑन टू समझ गए ना। 1 to 1 का मतलब है कि आपके पास जो इमेज हो उस इमेज पे एक से ज्यादा प्री इमेजेस मैप ना कर रहे हो, ये 1 to 1 होगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 पे सिर्फ एक ही प्री इमेज आ रही है, कोई और नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि 1 to 1 है। ऑन टू का मतलब ये है कि जो रेंज के सारे एलिमेंट्स हैं वो इमेज होनी चाहिए, यानी कि ये पूरा सेट जो बाद वाला है ये पूरा का पूरा इमेज होना चाहिए, इसका हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए, तो कोई इसमें खाली नहीं बचा है, यानी कि 1 भी किसी ना किसी की इमेज है, 2 भी किसी की इमेज है और 3 भी किसी की इमेज है, तो इसके सारे एलिमेंट्स इमेज है, इसका मतलब है कि ऑन टू है, और इसका हर एलिमेंट जो होगा उसको सिर्फ एक एलिमेंट मैप कर रहा होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट मैप नहीं कर सकता। एक से ज्यादा एलिमेंट मैप कर सकते हैं लेकिन वो फिर 1 to 1 नहीं रहेगा, फंक्शन होगा 1 to 1 नहीं होगा, तो एक एलिमेंट पे सिर्फ एक ही जो है प्री इमेज मैप करेगी तो वो फंक्शन 1 to 1 होगा, तो ये फंक्शन 1 to 1 और 1 to दोनों है। अब जो है वो देखिए, ये F2 1 2 3 1 2 3 और इसमें हम इसको ले लेते हैं, इसमें हम ऐसे ले लेते हैं कि 1 3 यानी कि 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है और 3 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है, और 2 अपनी जगह पे सेकंड। अगर ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको जो है वो कंसीडर ना भी करें, तो समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है वो मैं बता रहा हूँ, मैं ये मैप और 3 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, तो ये भी 1 to 1 और ऑन टू दोनों मैप्स हैं, ये हमारे पास है। इसी तरीके से ये F3 हो गया 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 3 पे मैप कर रहा है और 2 1 पे मैप कर रहा है और 3 2 पे मैप कर रहा है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई भी जो है वो रिपीटेशन जो है वो नहीं होगी, यही 6 पॉसिबिलिटीज आ रही जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए ये F4 है 1 2 3 1 2 3, अब इसमें 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 1 पे मैप कर रहा है, 3 अपनी जगह पर, ठीक है, और फिर इसके बाद आखिर वाला आएगा, आखिर वाला हमारे पास ये आ गया 5 कह रहे हैं 1 2 3 1 2 3, और इसमें ये हो रहा है ये 1 2 पे मैच कर रहा है 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है, इस तरह से ये हमारे पास है। तो ये आपको नजर आ रहे हैं 6 फंक्शंस हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है जो कि 1 to 1 और 1 to 2, और इसके अलावा मैप्स पॉसिबल होंगे फिर वो परम्यूटेशंस नहीं होंगे। आपने देखा परम्यूटेशंस भी यही 6 होते हैं 3 एलिमेंट्स के,
3 एलिमेंट्स के 6 परम्यूटेशंस होते हैं, तो इसका मतलब है 6 फंक्शंस होते हैं। 6 कौन से फंक्शंस? 6 बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। अदरवाइज दूसरे फंक्शंस तो फिर बहुत सारे मिल सकते हैं, जैसे कि ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 भी 1 पे मैप कर रहा है और 3 3 पे मैप कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन ये फंक्शन क्या है? ना तो ऑन टू है और ना ही 1 to 1 है। 1 to 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 पे 2 एलिमेंट्स की इमेज आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 जो है ये इमेज है, इसकी 2 प्री इमेजेस हैं, तो इस वजह से ये 1 to 1 नहीं है, लेकिन फंक्शन। और ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो कि इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो हर एलिमेंट इमेज होना चाहिए, ये उसमें होना होता है, क्या कहते हैं उससे, ऑन टू फंक्शन में। तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो इस तरह के तो बहुत सारे और भी आ जाएंगे, लेकिन हमें उनको कंसीडर नहीं करना। हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना है? बाइजेक्टिव मैप्स। तो ये 6 पॉसिबल बाइजेक्टिव मैप्स है, जिन्हें आप इससे पहले स्टैट्स में या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन कहते थे। तो अब भी हम इसको परम्यूटेशन कहेंगे, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो 6 मैप्स है ये एक्चुअली है क्या? ये बाइजेक्टिव मैप्स है, यानी कि 6 जो परम्यूटेशंस होते थे जो आप कंप्यूट करते थे वो बाइजेक्टिव मैप्स होते थे। यानी कि अगर उनके ये ओरिजिनल जो चीज होती थी उसको उसके साथ उन नंबर्स के साथ या उस सेट के साथ देखेंगे तो बाइजेक्शन उसमें जो है वो फॉर्म हो रहा होता था। तो ये बाइजेक्ट, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 6 फंक्शंस हो गए। अब हम क्या करते हैं? हम ये जो 6 फंक्शंस हैं इन 6 फंक्शंस को एक सेट में कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि वो सेट S3 है। F0 F1 F2 F3 F4 F5। ये हमने क्या किया? ये परम्यूटेशंस का सेट बना दिया। लेकिन ये जो परम्यूटेशन यानी कि हम कहेंगे कि परम्यूटेशंस का सेट है, और यानी सारे परम्यूटेशंस का, ऑल परम्यूटेशंस का, जो कि 1 2 3 से 1 2 3 पर है, ठीक है। यानी 3 का मतलब ये होता है कि एक सेट ए है जिससे ए पर ये सारे फंक्शंस हैं, और ये जो ए है वो उसके 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो इस तरह से ये जो हमारे पास सेट आया है S3 ये परम्यूटेशंस का सेट है। अगर ये 3 के लिए, अगर 2 के लिए होता, यानी कि अगर हमारे पास A होता और उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते, इफ A इज इक्वल टू 1 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? कितने परम्यूटेशंस होते? 2 परम्यूटेशंस होते, ठीक है। एक होता कि 1 2 से 1 2 नल कहते हैं, तो 1 1 पे मैप होता, 2 2 पे मैप होता, और दूसरा होता बाइजेक्टिव F1 1 2 1 2, इसमें क्या होता है? 1 2 पे और 2 1 पे। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसकी जो कलेक्शन है उसे हम S2 कह सकते हैं, और इसके अंदर F0 F1, यही 2 एलिमेंट्स हैं। क्या तो कोई प्रॉब्लम ये समझ में आ गया? तो जो परम्यूटेशंस है वो क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शंस। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन है उसको हम यानी बिटवीन 2 सेट्स, अगर वो सेम सेट्स के रहते हैं, ए से ए पर, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, ये किसी और जी से जी पर, किसी भी सेट पर, तो हम उन परम्यूटेशंस को यानी कि उन बाइजेक्टिव फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? परम्यूटेशंस कहेंगे। ये S2 भी आ गया। इसी तरह से जो है वो आपको ये तो पता है कि जैसे कि अगर 4 एलिमेंट्स का सेट है, ए अगर 4 एलिमेंट्स का सेट हो जाए, तो अब अगर हम परम्यूटेशन निकालेंगे तो कितने परम्यूटेशंस आएंगे? ए में अगर 4 एलिमेंट्स आएंगे तो S4 के कितने एलिमेंट्स होंगे? 24 होंगे, क्योंकि परम्यूटेशंस जो है वो कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि 24 जो है वो परम्यूटेशंस होते हैं, तो 24 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 24 फंक्शंस जो है वो पॉसिबल। अब हमें देखना क्या है? हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो परम्यूटेशन की कलेक्शन से हमारे पास जो है वो सेट आता है। जैसे कि अगर S4 हम लिखते हैं, S4 होता
एफ नल F1 से लेके F23 तक, यानी इस तरह से हमारे पास 24 बाइजेक्टिव मैप्स आते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करें तो 23 पे एंड करें, 24 मैप्स होता है। तो इस तरह से हमारे पास 24 मैप्स यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद जो है इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास कलेक्शन आई है परम्यूटेशन की, ये वाली और ये वाली, इसको तो हम देख सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल फिर हम इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो S2 है, और क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस हैं, तो अगर इनमें अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, तो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनके दरमियान फंक्शंस के दरमियान ऑपरेशंस हम कौन से यूज करें। तो हम जो फंक्शंस के दरमियान ऑपरेशंस यूज करते हैं वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का होता है। कंपोजिशन आप लोगों को पता होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है सेट S2, इसमें कंपोजिशन के लिए देखेंगे F नल F1 F नल F1, ठीक है। कंपोजिशन F नल का F नल के साथ क्या होगा ये हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हमने कहा कि F नल का कंपोजिशन F नल के साथ, तो जाहिर है कि ये F नल का F नल पे कंपोजिशन है, तो ये पूरे सेट A पे अप्लाई होगा। ये हो जाएगा F नल और F नल ऑफ A। अब यहाँ एक एलिमेंट रखते जाएंगे और इनकी वैल्यूज निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि F नल डॉट F नल ऑफ 1, ठीक है, पहला एलिमेंट रखा हमने 1, तो जब F नल अप्लाई होता है 1 पर तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया F नल ऑफ 1। F नल ऑफ 1 के जवाब 1 आएगा, ये हो जाएगा F नल ऑफ 1, और हमें पता है कि F नल ऑफ 1 का जवाब भी 1 आएगा, तो ये हमने इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है या कंपोजिशन है अगर 1 पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरीके से F नल डॉट F नल ऑफ 2 जब भी 2 पे अप्लाई होगा, F नल ऑफ 2 ये हो जाएगा F नल ऑफ 2, क्योंकि F नल ऑफ 2 क्या होता है, जब F नल 2 पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट 2 आएगा, ये 2 आएगा। F नल ऑफ 2 कितना आएगा 2, ये नहीं बस 2, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट F नल जब 1 पे अप्लाई हुआ तो 1 रिजल्ट आया, 2 पे अप्लाई हुआ तो 2 रिजल्ट आया। तो इसका मतलब है कि इनकी कंपोजिशन से जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन, ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन या कंपोजिशन वाला F नल डॉट F नल 1 2 1 2, जब ये 1 पे अप्लाई हो रहा है ये प्रोडक्ट तो रिजल्ट 1 आ रहा है, जब ये 2 पे अप्लाई हुआ तो ये रिजल्ट क्या है 2 आ गया। तो अब मुझे ये बताइए कि कोई नया फंक्शन आ गया कि इन दोनों में से कोई नहीं है, ये F नल इन दोनों में से ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेशन वही है जो कि सॉरी यहाँ F1 लिख देते हैं, ये F नल तो इन दोनों में से ये एक है जो कि F नल, तो इसका मतलब ये है कि इसका इसके साथ प्रोडक्ट F नल आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखेंगे यहाँ, तो इस तरह से अब आप यहाँ देखें कि F नल का प्रोडक्ट F1 के साथ लेंगे तो 1 पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F नल ऑफ F1 ऑफ 1, F1 ऑफ 1 जब F1 1 पे अप्लाई करें तो 2 आया, F1 1 पे अप्लाई तो 2 आया, और F नल ऑफ 2 कितना होता है वो 2। इसी तरीके से F नल ऑफ F1 2 पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F नल ऑफ F1 ऑफ 2, तो ये F1 ऑफ 2 क्या होगा 1, क्योंकि जब ये 2 पे अप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 होगा, ये हो जाएगा F नल ऑफ 1 और F नल ऑफ 1 जो है 1 होता है। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन ये यहाँ पे ये कर रहे हैं कि
F1 F null F null dot F1 1 2 1 2 जब ये 1 पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 2 आ रहा है और जब 2 पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 1 आ रहा है। ये किसकी डेफिनेशन है? F1 की डेफिनेशन। ये आपके F1। इसी तरीके से जब आप F1 को F null के साथ करेंगे तो देखिएगा कि ये F1 आ गया और F1 को F1 के साथ करेंगे तो ये देखिएगा ठीक है। तो जब F1 dot F1 of 1 F1 of F1 of 1 F1 of 1 कितना है 2 F1 of 2 लिख दिया। F1 of 2 कितना है 1 F1 dot F1 of 2 ये हो जाएगा F1 of 2 F1 of 2 कितना है 1 F1 of 1 कितना है 2 तो डेफिनेशन क्या करेंगे जब ये प्रोडक्ट 1 पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 1 आ रहा है 2 पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 2 आ रहा है। ये कौन सी डेफिनेशन है F1 की डेफिनेशन। तो अगर आप देखें कि F1 डॉट F1 1 2 1 2 जब ये 1 पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 1 दे रहा है 2 पे अप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट 2 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये F1 की डेफिनेशन क्योंकि ये वही आ रहा है। सबकी समझ में आ रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे वो भी होल्ड करेगी ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें F1 है क्योंकि F1 इसके ऊपर अप्लाई होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ा तो आइडेंटिटी एलिमेंट हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट F1 आया तो इन दोनों का ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आइडेंटिटी तो अपना इन्वर्स को देते हैं। इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट F0 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये कम्यूट भी करेंगे जो है वो 5 एलिमेंट तक जितने भी ग्रुप्स होते हैं सब कम्यूटेटिव होते हैं। 5 एलिमेंट्स तक की याद रखिए जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब कम्यूटेटिव होते हैं। 5 के बाद से जो है पहला ग्रुप जो है वो नॉन कम्यूटेटिव शुरू होता है यानी 5 के बाद से भी जो बड़े ग्रुप है वो भी कम्यूटेटिव हो सकते हैं लेकिन उनमें नॉन कम्यूटेटिव भी आ सकते हैं जो अब हम देखने वाले हैं। तो ये इसका मतलब है ग्रुप फॉर्म करेगा कम्यूटेटिव भी होगा तो ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा S2 जो है इसका मतलब है कि क्या है अबिलियन ग्रुप है। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं S3 को S3 जो है वो क्या है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ रेड करके लिखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि F नल ऑफ F नल तो ये चले टेबल जो है यहाँ पर आ देता हूँ हमारे पास ये 6 है। और इन 6 की अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख रहे हैं इस तरह से F1 F1 F2 F3 F4 ये मुझे बताइए किसी को नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ रहा है सबके आप बताएं आ रहा है और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब F नल
का एफ नल के साथ, ये तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ कि ये आइडेंटिटी एफ नल ही आएगा, ऐसा करो तो दूसरा लिखते हैं एफ नल का F1 के, सॉरी F1 का F1 के साथ, ठीक है, तो F1 को F1 के साथ, इसकी डेफिनेशन F1 डॉट F1, अब जाहिर तीनों पे अप्लाई होगा, पहले 1 पे अप्लाई करते हैं, तो जब 1 पे अप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये तो ये हो जाएगा F1 ऑफ F1, F1 ऑफ 1 कितना है, 1 पे अप्लाई करें तो 1 ही आ गया, ये 1 आ गया, और ये फिर 1 ही, फिर F1 डॉट F1 ऑफ 2, ये हो जाएगा F1 ऑफ 2, F1 ऑफ 2 कितना है, यहाँ से देखिए F1 ऑफ 2 तो कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दें, F1 ऑफ 3, F1 ऑफ 3 कितना है 2, तो यहाँ पे लिख F1 ऑफ 3, तो ये हो जाएगा F1 ऑफ 3, तो ये हो जाएगा F1 ऑफ 3 कितना 2, F1 ऑफ 3 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और F1 ऑफ 2 कितना है 3, तो यहाँ 3, तो जब हम ये अप्लाई कर रहे हैं F1 डॉट F1, तो 1 पे ये 1 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, 3 पे 3 दे रहा है, तो किसकी डेफिनेशन है, F नल की डेफिनेशन, तो इसका मतलब है कि F1 का F1 के साथ प्रोडक्ट जो आ रहा है वो F नल, ठीक। अब F1 कैसे करते हैं, F2 के साथ भी देखिए, F1 डॉट F2, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा F1 ऑफ F2 ऑफ 1, F2 ऑफ 1 कितना है, F2 ऑफ 1 3, तो ये हो जाएगा F1 F2 ऑफ 1 3 हो गया, F1 ऑफ 3 2, F1 ऑफ 3 2 है, F1 डॉट F2 ऑफ 2, ये हो जाएगा F1 F2 ऑफ 2, ये हो जाएगा F1 ऑफ 2 F2 ऑफ 2 ये 2 हो जाएगा, और F1 ऑफ 2 कितना 3, F1 डॉट F2 ऑफ 3 is equal to F1 F2 of 3 is equal to F1 of 3, F1 of 3 नहीं, F1 of 3 2 है, फिर F1 of 2 F2 of 3 है, F2 of 3 1 सही, ये 1 आ गया, और F1 of 1 है ये, तो इनका जो प्रोडक्ट है 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है, और 3 पे 1, 1 पे 2 लिखेंगे, 1 जो है 2 दे रहा है, और 2 पे 3 दे रहा है, और 3 1 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये F5 है, तो ये जो प्रोडक्ट है F1 डॉट F2 ये आपको देगा F, इस तरह से समझ में आ रही है कि कुछ मैंने ऐसे आगे पीछे लिख दिया, वरना ये कुछ जो है वो अब और कोई भी ले लेते हैं, जगह थोड़ी सी अच्छी, F1 डॉट, ये चले F2 डॉट F1 करते हैं, F2 डॉट F1 ऑफ 1, तो ये हो जाएगा F2 डॉट F1 ऑफ 1, ये हो जाएगा F1 ऑफ 1 कितना है 1, और F2 ऑफ 1 कितना है, F2 ऑफ 1 3,
फिर F2 डॉट F1 ऑफ 2 हो जाएगा F2 ऑफ F1 ऑफ 2, F1 ऑफ 2 जो है 3 है और F2 ऑफ 3 जो है 1, F2 ऑफ 3 1, F2 डॉट F1 ऑफ 3 is equal to F2 times F1 of 3 is equal to F2 और F1 of 3 कितना है? F1 of 3 जो है वो 2 है और F2 of 2 3 है। तो ये प्रोडक्ट जो है जब 1 पे अप्लाई होता है तो 3 आता है, 1 पे अप्लाई होने से 3 आ रहा है, 2 पे अप्लाई होने से 1 आ रहा है, 1 पे अप्लाई होने से 3 आ गया और 2 पे अप्लाई होने से 1 आ रहा है और 3 पे अप्लाई होने से 2 आ रहा है। कौन सा वाला बोल? F3। 1 पे अप्लाई होने से 3 आ रहा है, 2 पे अप्लाई होने से 1 पे आ रहा है और 3 पे अप्लाई होने से 2 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है F3, तो F2 और 1 ये F3 है। तो देखिए इससे ही अंदाजा हो गया कि F2 डॉट F1 जो है F1 डॉट F2 F5 था, लेकिन F2 डॉट F1 F3 है। ये कम्यूटेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं। वैसे ही जो नॉर्मली जो है वो फंक्शन जो होते हैं वो कम्यूटेटिव कंपोजिशन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते इन जनरल, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए कम्यूटेटिव जो है वो हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते। यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इस तरह से जो है वो ये देखेंगे ये क्या होगा, ये कहता हूँ ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये F3 होगा, ये F4 होगा, ये F5 होगा, ये F1 F2 F3 F4 F5। लेकिन इसमें नल जो है वो आइडेंटिटी मैप जो होता है वो आइडेंटिटी की रहता है, उसको किसी के साथ ऑपरेट करेंगे। अच्छे खासे तो मैंने भर दिए, एक और मैं चलेंगे इसका करता हूँ। F1 का ऐसा करते हैं कि F3 के साथ करते हैं, तो F1 डॉट F3 of 1, F1 of F3 of 1 तो ये हो जाएगा F1 F3 of 1 किसका? F3 of 1 गुना 3 आ रहा है और F1 of 3 F1 F3 of 2 ये हो जाएगा F1 F3 of 2 ये हो जाएगा F1 F3 of 2 कितना है? F3 of 2 जो है वो 1 है और F1 of 1 कितना है? F1 डॉट F3 of 3 तो ये हो जाएगा F1 F3 F3 of 3 F3 of 3 कितना है? F3 of 3 2 है और F1 of 2 कितना है? F1 of 2 3 है। तो ये प्रोडक्ट 1 पे मैप कर रहा है तो 2 आ रहा है, ठीक है, और जब 2 पे मैप कर रहा है तो 1 आ रहा है और जब 3 पे मैप कर रहा है तो 3 आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? F4 हो गया। तो इसका मतलब है कि F1 डॉट F3 जो है ये F4। एक और देख लेते हैं F1 ऑफ F4 F1 डॉट F4 ऑफ 1 ये जाएगा F1 F4 ऑफ 1, F4 ऑफ 1 कितना? 2, F1 ऑफ 2 F1 ऑफ 2 कितना है? F1 ऑफ 2 जो है F1 डॉट F4 ऑफ 2 ये जाएगा F1 F4 ऑफ 2 is equal to F4 of 2 1, तो F4 of 2 1 है 1 और F1 of 1 1, F1 dot F4 of 3 is equal to F1 और ये रहेगा F4 of 3 F4 of 3 जो है ये कितना है? F4 of 3 3 है और F1 of 3 कितना है?
3 2। तो ये क्या आ गया, 1 पे 3 आ रहा है, 1 जो है 3 आ रहा है, और 2 जो है वो 1 आ रहा है, और 3 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे तो मैंने कर दिए, अब कितने से रह गए? करें जल्दी जल्दी से आप लोग करके जो है इसको क्लाउड पे रखते बस। जो आप लोगों ने लिखे हैं वो लिखवाइए मुझे फिर। F2 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 F0 F ठीक है, then sir F1 F1 F5 F5 F4 then F3 F2 F2 F4 F4 F0 F9 F9 आपका F5 आ रहा है। चले अभी से नेक्स्ट टाइम बताइए। F4 फिर से क्या F5 F5 F3 F3 F2 F2 F0 F1 चलिए आपकी वाली बताओ। F4 F1 F1 F0 F5 आपके भी है, आपके ये सब नहीं है, आपने जल्दी कर लिया तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन ये क्या है, ये F4 का लिया था, F5 था, ये आपके पास क्या था? चलिए F5 F1 F1 अच्छा मेरा बोलेगा ठीक है। तो ये इस तरह से टेबल्स आपने क्रिएट कर लिया। तो अब आप ये देखिए कि इसमें हर एलिमेंट जो है प्रोडक्ट सारे इसी माने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके अलावा एसोसिएटेड है ये, आप चेक करेंगे तो वैसे भी आपको पता है कि इन जनरल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने कोई कैलकुलस वगैरह ही पढ़ा होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होती है वो एसोसिएटिव होती है, कैलकुलस या एनालिसिस वगैरह। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट एफ नल है क्योंकि एफ नल इस पूरी रो के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो इस रो में कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें आइडेंटिटी जो है वो मौजूद है। फिर इसके अलावा इनवर्स एलिमेंट, यानी हर रो में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनवर्स है। जैसे कि ये एफ नल है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ एफ नल आ रहा है तो f1 का इनवर्स f1 है, यहाँ f नल आ रहा है तो f2 का इनवर्स f2 है, यहाँ f नल आ रहा है तो f3 और f5 एक दूसरे के इनवर्स है, और यहाँ f नल आ रहा है तो इसका मतलब f4 का इनवर्स f4 है, और यहाँ f नल आ रहा है तो इसका मतलब है कि f5 और f3 एक दूसरे के इनवर्स है। तो होना भी यही चाहिए था, ये अगर यहाँ पे f नल नहीं आ सकता था, ठीक है, ये नल ही आता यहाँ पर, क्योंकि f5 और f3 अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो फिर जो है वो f3 और f5 भी यहीं पे आ जाएगी, यही से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ग्रुप हो गया, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करेगी, और देखा भी था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ग्रुप है, अभी ये नहीं है। अब ये जो कैलकुलेशंस होती है इतनी लंबी करेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपने आपको भी देख लिया, आपने अच्छा खासा टाइम लगा, तो इसकी परम्यूटेशन की कंप्यूटेशन कोई इजी तरीके से भी होनी चाहिए। तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे इजीली हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चल रहा होता है, तो इस वजह से मैंने ये आपको बताया था, और इससे करवाया भी इसी वजह से आप लोगों से कि अगर वो पहले बता देता तो फिर आप इससे करते ही नहीं। कम से कम एक मरतबा आप लोगों ने कर लिया। अब मैं आपको वो आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, और जाहिर है कि फिर अगर वो पता चल जाता तो फिर आप ऐसे करते ही नहीं है, तो वो फिर ये अब आप ये आप एक ही मतलब कर दिए कि ये तरीका भूलेंगे नहीं है, ये वो सही बताएगा। तो देखिए इसमें करते हैं कि जैसे कि ये हम
कोई कैलकुलेशन देख लें, F1 F2 है, F1 डॉट F2 ये हम ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि अप्लाई हो रहा है एक्चुअली 1 2 3, पहले F2 अप्लाई होता है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है वो F1 अप्लाई कर देते हैं। तो हम ये करते हैं कि क्योंकि पहले F2 अप्लाई करो, तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 और यहाँ F2 की डेफिनेशन लिखते हैं। तो F2 की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन क्या है इसके, आप बताइए क्या है? फिर 1 1 3 पे है, 2 2 पे और 3 1 पर 1 पे और यहाँ जी 1 किस पे जा रहा है? 3 पे 1 1 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे, फिर ये F2 का बताना ना दूसरा। ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये इसको डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं कि वन देखिए 3 पे मैं आपको यहाँ पर 1 2 3 1 3 पे मैं आपको दूसरा 3 कौन में, 3 किस में मैं आपको तो 1 2 से F1 F2 देखा था 1, तो ये 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 2 पे मैप हो रहा है, तो ये 2 से 2 पे आ गए, फिर 2 से 3 पे आ गए, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, तो 2 डायरेक्टली 3 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है और 1 1 पे मैप कर रहा है, तो ये 1, तो ये यहाँ भी F1 ऑफ 2 2 पे आया था, तो 1 2 पे आ गए, F1 डॉट F2 ऑफ 2 जो है वो 3 पे आ रहा था, तो 2 3 पे आ गया, और ये प्रोडक्ट जो जब 3 पे अप्लाई तो 1 पे आ रहा था, तो ये 1 पे आ गया, तो डायरेक्टली आ गया। और ये किसकी डेफिनेशन थी, यहाँ पे देखा था, तो ये जो डेफिनेशन थी F1 F2 F5, ये एक्चुअली जो है F5, ठीक जी, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये उससे आसान है ना, इतने सारा लिखना पड़ता है आपको, ठीक है, तो इससे जो है वो टाइम भी आपका बचेगा, कारण जाया बहुत सारा हो गया। पेपर में तो ये वाला पेपर में तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी करना चाहें तो ठीक है, बात करना है। तो ये इस तरह से जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमारी बुक है उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंट स्टाइल से दिया हुआ है, कंपोजिशन हम इस तरह से कह रहे हैं F1 F2, क्योंकि हम F2 अप्लाई करते हैं, F2 पहले 1 पे अप्लाई हुआ, फिर F2 2 पे अप्लाई हुआ, F2 3 पे, तो ये हमने यहाँ पर F2 लिखा था और ये F1 ऐसे ही है। तो हमने जो बाद में आया था उसको पहले लिख दिया, जो पहले आ रहा था उसे बाद में लिख दिया, क्योंकि पहले इसे ऑपरेशन, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि ये लिखाई कंपोजिशन डायरेक्टली जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जाता है, ताकि वो फिर आप यहाँ पे जो है वो परेशान हो। तो बुक में जो है ये जो F2 डॉट F1 है, इसको लिखा ही ऐसे जाएगा F2 F1, तो फिर उसके बाद जो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि उसमें, और अगर इसको कंपोजिशन के साथ लिखेंगे तो उसमें तो फिर ये हो जाएगा F1 ऑफ F2 ऑफ, फंक्शन सेम ही रहता है, मतलब ये ऐसे करें या वैसे करें बात सेम ही रहेगी, वो आखिरकार वो सब सेम आ जाते हैं क्योंकि सारे परम्यूटेशंस हैं, लेकिन जो है बुक की नोटेशन हर जगह नोटेशन का फर्क होता है, तो वो नोटेशन किसी ने किस तरह से ली होती है, तो कंपोजिशन जो है वो इस तरीके से, यानी कि कंपोजिशन में इसमें प्रोडक्ट होगा, तो फिर वो आप इस तरीके से लिखने के बजाय हम जो है वो इसे इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये जो आपके पास होगा, ये जो आपने निकाला है, ये F1 F2 जो है, ये जो आपके पास लिखा हमने इसको लिखा है ऐसे ना, तो ये जो बुक होगी
उसमें F1 पहले होगा, F2 बाद में होगा। ठीक है, यानी कि उसमें रिवर्स ऑर्डर में जो है वो लिख दिया जाएगा, तो हम डायरेक्टली फिर उस तरीके से करेंगे। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि ये कहलाती है परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये असल में मैथ है, बाइजेक्टिव मैथ, ये भी बाइजेक्टिव मैथ है। तो इसकी ये समझ लीजिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के बजाय इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि बहरहाल फंक्शंस की ये कंपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो मौजूद है। अब ये जो है ये बड़े वैल्यूज भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास जो है वो a जो है दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 8 एलिमेंट्स है। तो 8 एलिमेंट्स है, तो इसकी कितनी परम्यूटेशन, यानी कि S8 जो बनेगा उसमें 8 फैक्टोरियल होगा। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? हाँ, 720 मल्टीप्लाई बाई 8, वो मेरे ख्याल से जो है 720 होता है। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। तो 720 को 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करें, तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। इतने जो है परम्यूटेशंस पॉसिबल होंगे। तो उसमें से कोई एक परम्यूटेशन जैसे कि हमने लिखा लिया दैट सिग्मा एंड टाउ belong to S8, ये दोनों परम्यूटेशन S8 के हैं। और सिग्मा को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि सिग्मा हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से है कि 1 1 पे मैप कर रहे हैं, 2 2 पे, 3 3 पे, और 4 5 पे, 6 7 8 4। ये डेफिनेशन होती है। टाउ की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 3 4 5 6 7 8 और ये इस तरह से इनकी डेफिनेशन है। अब इनके बाद इनका अगर प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या आ जा रहा है, सिग्मा टाउ आपको कंप्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, अब डायरेक्टली जो है सिग्मा टाउ लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8 4 और 1 2 3 4 5 6 7, इसके दे दो 7 8, 3 है 2 3 4 5 6 7 8 1। मुझे चलो मेरे सर पे इसकी हवा लग रही है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कुछ बुक्स में जो आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से नोटेशन, जो हमारे बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये होगा, जो पहले वाला होगा पहले लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। किसी बुक में रिवर्स होता है तो फिर हम उसे जो रिवर्स तरीके से जो है वो लिखते हैं। तो देखिए 1 1 पे मैप कर रहा है और 1 1 1 पे मैप कर रहा है, और फिर यहाँ 1 जो है वो 2 ये 2 आ गया, फिर 2 2 पे मैप कर रहा है और 2 3 पे 3 3 आ गया, 3 3 पे मैप कर रहा है 3 4 पे 3 4 आ गया, फिर 4 5 पे मैप कर रहा है 5 6 पे 6, फिर 5 6 पे और 6 7 पे, फिर 6 7 पे और 7 8 पे, फिर 7 8 पे 8 1, फिर 8 4 पे 4 5। तो ये हमारे पास जो है ये भी परम्यूटेशन आ गई। ये S8 में से ही कोई परम्यूटेशन होगा, डायरेक्ट बहुत सारे परम्यूटेशन है,
तो उन्हीं परम्यूटेशंस में से कोई एक ये परम्यूटेशन होगा। जी भाई, इस चीज में कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद फर्दर इसे आगे देखते हैं।